तो हम लोग देखे थे कि पोषण का प्रकार उसमें क्या था कि दो तरह का था। एक जो था वो स्वपोषी पोषण था, दूसरा क्या था, विषम पोषी। तो स्वपोषी पोषण को हम लोग कल पढ़ लिए थे, जिसमें कि प्रकाश संश्लेषण को देखे कि पेड़ पौधा अपना खाना जो बना रहा है वह सूर्य के उपस्थिति में अपना भोजन बना रहा था, तो उसको क्या बोले, स्वपोषी पोषण बोल दिए। तो भैया उसी तरह से अब क्या है, विषम पोषी। जैसे कि स्वपोषी का बोले थे कि वो खुद से खाना बनाता हो तो वो क्या कहलाएगा, स्वपोषी कहलाएगा। लेकिन भैया यहाँ पे क्या है, विषम पोषी, मतलब इसको इंग्लिश में कहा जाता है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रोपिक में क्या होगा, डिफरेंट टाइप से जो दूसरे चीज पे डिपेंड है। जैसे कि मान लो कोई प्लांट पे डिपेंड होगा, कोई कोई जो है डियर पे डिपेंड, जैसे हो गया शेर। ये फिर क्या है, कोई जो ग्रास पे डिपेंड है, जैसे कि हिरन हो गया। तो भैया अलग अलग जानवर जो है, अलग अलग एनिमल जो है, वो किसी न किसी दूसरे चीज पे डिपेंड रहता है, तो उसको हम लोग कह देंगे विषम पोषी पोषण। विषम पोषी में भी प्रकार होता है कि कौन किस पे डिपेंड है, उस हिसाब से उसका नाम दिया गया है भैया। तो इसमें क्या क्या है कि मृतजीवी हो गया, परजीवी, और एक है प्राणी संपोषण। तो मृत जीवी किसको कहेंगे, मृत जीवी नाम से खत्म हो जा रहा है, मृत। मृत मतलब मरा हुआ, जो एनिमल मरे हुए चीज पे डिपेंड है, मतलब क्या, जो मरे हुए चीज को खाता है उसको कह देंगे मृत जीवी। मतलब मरे हुए चीजों को खाकर वो जिंदा है, तो उसको कहेंगे मृत जीवी। जैसे क्या, एक एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मशरूम। मशरूम सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका, मृत जीव। क्यों, क्या मशरूम क्या करता है कि वो सड़े गले जगह में रहता है, और वहां से क्या करेगा कि जितना कीड़ा मकोड़ा जो है उसको खा लेता है। दूसरा आता है परजीवी। परजीवी किसको कहते हैं कि जो ऐसा एनिमल जो किसी के बॉडी में रह के या किसी दूसरे का खून चूस के सकिंग करके अपना जीवन चलाता है, उसको बिना मारे। किसको, जिसके बॉडी से उन्होंने खून लिया है या भोजन लिया है, उसको बिना मारे वो उससे अपना भोजन ले रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, परजीवी। परजीवी मतलब जो दूसरे के जीवन पे आश्रित है। जैसे कि जू हो गया। जू क्या होता है कि आदमी के शरीर में रहता है लेकिन उसको मारता नहीं है, सिर्फ क्या होगा, उससे अपना फूड ग्रहण कर रहा है। तीसरा क्या है, प्राणी संपोषण, मतलब इसको इंग्लिश में कहा जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो भैया जो प्राणी संपोषण है, इसमें आदमी हो गया, मतलब जो निगल के खाता है पूरा का खाना। जैसे हम लोग आदमी आदमी क्या करते हैं कि भोजन को चबा के खाते हैं, तो उसको कहा जाता है प्राणी संपोषण, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो भैया पोषण के प्रकार तो खत्म हो गया, क्या क्या था इसमें, स्वपोषी था और दूसरा क्या था, विषमपोषी था। इसी में आता है ह्यूमन का भी। ह्यूमन किस में आ जाएगा, प्राणी संपोषण में आएगा। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो देखेंगे वो रहेगा प्राणी संपोषण, मतलब ह्यूमन में डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी क्या देख लेते हैं हम लोग कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। अमीबा क्या है, अमीबा जो है यह एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव का मतलब क्या होता है कि अमीबा जो बना हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिका का बना हुआ है। उसका पूरा शरीर एक ही कोशिका से बना है, ऐसा नहीं कि 2 4 6 कुछ भी नहीं, सिर्फ क्या, एक कोशिका। और उसी एक ही कोशिका से क्या, उसका पूरा जीवन, जैसे क्या कि वह सांस ले रहा है, उसी एक ही कोशिका से उसका सांस लेने का सिस्टम है, खाना पचाने का सिस्टम है, उसी से क्या वो चलता भी है, मतलब रिप्रोडक्शन भी उसी से करता है। तो क्या सारा का सारा प्रोसेस जो है उसी एक ही कोशिका से हो रहा है। जैसे भैया आप घर में हैं, तो घर में क्या होगा कि अगर आप अकेले तो घर का सारा काम आपको खुद करना पड़ेगा। उसी तरह से जो अमीबा है, इसका पूरा शरीर किसका, सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल का बना हुआ है। तो इसके बॉडी में जितना भी एक्टिविटी होगा, जितना भी काम होगा, सब कौन करेगा, वो अकेला करेगा। तो हम लोग को क्या देखना है कि अमीबा में पोषण वो किस प्रकार से होता है, क्योंकि वो तो सिर्फ एक कोशिका का है। तो भैया उसमें सबसे पहले क्या होगा, इंजेशन होता है, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन और इजेशन। पहले इन वर्ड्स को समझिए ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। पहला क्या है, इजेशन है, इंजेशन। इंजेशन कहा जाता है कि खाना जो हम लोग अपने माउथ में लिए उसको चबाए, मतलब हमारे बॉडी के अंदर गया, तो वह क्या कहलाया, इंजेशन कहला गया। जैसे हमारे बॉडी में अंदर जाने के बाद वह खाना क्या होता है, पूरी तरह से चूर हो जाएगा,
तो वो खाना जो पूरी तरह से चूर हुआ, लिक्विड बन गया, पानी में खून में मिलने लायक हो गया, तो उसको बोल दिए डाइजेशन। और डाइजेशन के बाद वहाँ पे जो खाना पचा है वह क्या होगा, बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, उसको एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। और ये एब्जॉर्प्शन जो हुआ इससे क्या बनेगा, एनर्जी बनेगा। तो एनर्जी बनने के प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। और जो बाकी जो बचा वेस्ट मटेरियल उसको इजेशन कह देंगे। तो अमीबा में भी क्या होता है कि सबसे पहले इंजेशन होता है, वह कैसे फूड को अपने बॉडी के अंदर लेता है। तो भैया कोई भी अमीबा है ना, वो क्या करता है कि जैसे मान लो ये खाना है, ये क्या है, फूड है अमीबा का, तो इन्होंने ये 2 सूडोपोडिया ऐसे निकालता है। क्या निकालता है, 2 सूडोपोडिया निकालता है, उसको धीरे धीरे घेरने का काम करेगा, पूरी तरह इसको घेर लेगा। तो सूडोपोडिया मतलब पैर, फॉल्स पैर। तो अमीबा क्या करता है, फॉल्स पैर निकालता है और इस फूड को घेरने का काम करेगा। क्या करेगा, ये आगे जाके इसको ऐसे अपने अंदर ले लेगा। तो ये खाना कैसे खा रहा है, अपना सूडोपोडिया से खाना को, फूड को घेर लेता है। जब ये घेर लिया तो खाना कहाँ चला गया, अब खाना कहाँ चला गया, खाना इसके बॉडी में गया, बॉडी के अंदर चला गया भैया। अब जैसे ही इसके बॉडी के अंदर जाता है तो अमीबा के अंदर जैसे गया ना, उसके पास पाया जाता है फूड वैक्यूल्स। क्या रहता है, फूड वैक्यूल्स रहता है। इस फूड वैक्यूल्स के थ्रू वो इंजाइम्स को रिलीज करेगा। क्या करेगा, इंजाइम्स को रिलीज करता है ताकि फूड को पचाया जा सके, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ा जा सके। तो किसकी मदद से तोड़ता है, फूड वैक्यूल के मदद से तोड़ता है। मतलब वो खाना जो पचा रहा है वो किसकी मदद से पचा रहा है, फूड वैक्यूल्स के थ्रू। जब ये खाना पच जाएगा तो क्या काम होगा कि उसके बॉडी में एब्जॉर्प्शन का काम होगा। कैसे एब्जॉर्प्शन होगा भैया, उसके पास तो एक ही सेल है। तो जैसे मान लो ये क्या है, अमीबा है, इसके बॉडी में खाना आया, चूर होने के बाद ये क्या हो रहा है, पूरे बॉडी में ऐसे फैल जाएगा। जब ये पूरे बॉडी में फैल गया, इसी को कहते हैं एब्जॉर्प्शन अमीबा में। और एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होता है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब हुआ कि ये क्या बनाएगा, ऊर्जा बनाएगा। ऊर्जा बनाने का मतलब है कि एनर्जी बनाएगा। और एनर्जी क्यों बनाता है, ताकि ये अपना जनरेशन बढ़ा सके, ये अपना ग्रोथ कर सके, उसके लिए एनर्जी बना रहा है। अब भैया एक सवाल आता है कि ये तो खाना खा लिया, एब्जॉर्ब भी कर लिया, लेकिन जो उसमें वेस्ट मटेरियल है उसका क्या करता होगा। तो वेस्ट मटेरियल जो है ये इजेशन कर देगा, मतलब उसका बॉडी जो है, उसका साइटोप्लाज्म जो है और उसका जो वाल है, उसी वाल के थ्रू ये सबको बाहर कर देगा। मतलब जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर कर देता है।